अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स आ नहीं रहे थे क्योंकि शॉपिंग पे जा रही थी 4-5 दिन से ही, इसीलिए वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अभी आई हूँ अपने लिए कपड़े देखने और बीबी हलीमा के लिए भी यहीं से ही ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे बच्चों के भी हैं और बड़ों की भी। तो बस 4 से 5 दिन में ही शॉपिंग मैंने कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अब सोच रही हूँ कि सारा सामान ले लूँ जो जो ईद पे मुझे चाहिए और बीबी हलीमा के लिए भी। तो आई हूँ इसके पापा के साथ और बस शोरूम में देख ही रही थी नीचे, तो ऊपर आई हूँ। ऊपर जैसे अनस्टिच भी मैं देखूँगी। एक तो मैंने ड्रेस ले लिया है, सिला सिलाया है वो, तो अपने लिए लिया है और बीबी हलीमा के लिए अब जा रही हूँ इसी शॉप में ही, दूसरी मतलब पोजीशन में जहाँ बच्चों का मिलता है। तो यहाँ पे भी आई हूँ और यहाँ पे भी बस ले लिया मैंने इसके लिए कपड़े। तो जो जो मैंने सामान लिया है इसके लिए वो मैं आप लोगों को घर जाकर दिखाऊंगी। और बीबी हलीमा को साथ लेकर आई थी क्योंकि कहीं जाती इसको ले लेती हूँ, ये घर पे रहती नहीं है, उस वजह से इसको हम लोग साथ में ही ले आते हैं। तो बस अब घर जा रही हूँ और घर जाके मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो 4 से 5 दिन मुझे लगे शॉपिंग करने में, पूरा जो जो मुझे सामान चाहिए था, और अब ये कंप्लीट हो गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो बीबी हलीमा से मैं कह ही रही थी कि तुम भी आ जाओ और जो जो सामान तुमने अपने लिए लिया है वो दिखा लेना तुम खुद ही। तो ये तो अभी मेरे पास बैठी है और कुछ देर में ही चली गई थी नीचे अपनी दादी के रूम में। तो मैं ही आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है। तो कैमरे को बस मैंने सेट कर लिया है, अब मैं आप लोगों को पास से दिखाऊंगी क्योंकि सामने से जो मैंने ट्राइपॉड लगाया था उसमें मतलब वीडियो सही नहीं आ रही थी। और बस बीबी हलीमा भी अभी है यहाँ पर, तो कुछ देर में जब वो चली जाएगी तभी मैं आप लोगों को खोल कर दिखाऊंगी क्योंकि ऐसे वो रहेगी तो एक एक सामान छुएगी और दिखाने नहीं देगी। तो पहले मैं उसी का दिखा देती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या लिया है। तो काफ़ी अच्छी ड्रेस मैंने उसके लिए ली है। तो वैसे तो काफ़ी मतलब कि वैरायटी रहती है मार्केट में, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए क्या लूँ क्योंकि फिर जैसे वेस्टर्न मैं लेती तो ईद पे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इसके लिए लिया है लहंगा कि ताकि ये ईद पे पहने, एक अलग ही लुक आएगा ईद पर। तो ईद के पहले दिन के लिए इतना प्यारा सा मुझे लहंगा मिला बीबी हलीमा के लिए। मैंने इसको देखा था तो इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था, जैसे कि नेट पे नहीं था, काफ़ी हैवी वर्क में बना नहीं था ये, मतलब बहुत हल्के काम में बना हुआ था। प्रिंट में था इसकी चोली, और लहंगा जैसे नेट का नहीं था, कपड़े में था, तो कंफर्टेबल था ये, मतलब इसको चुभेगा भी नहीं। और इतना अच्छे कलर का था तो मुझे तो बस देखते ही पसंद आ गया। तो मैंने इसके पापा से कहा बीबी हलीमा के लिए यही ले लेती हूँ लहंगा, और इसके साथ ये इसकी ये चुन्नी भी है, दुपट्टा, और दुपट्टा है काफ़ी अच्छा प्यारा सा है, छोटा सा। तो ये ही वियर करेगी ईद वाले दिन, और पीच कलर का है, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि ज़्यादातर ड्रेसेस जिसके हैं पिंक कलर के हैं। तो पहले तो पिंक कलर ज़्यादातर मार्केट जाती थी तो मिल जाता था, और अब इसके लिए ज़्यादातर मुझे पीच कलर मिल जाता है। तो इसके साथ मैंने थोड़े बहुत एसेसरीज़ भी लिए जैसे कि ज्वेलरी वगैरह। ये देखिए इसके लिए मैंने बैंगल्स लिए मैचिंग, और इतने खूबसूरत ये बैंगल्स इसके हैं, जैसे स्टोन में कड़ा एक मैंने लिया है, काफ़ी प्यारा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए स्टोन में ये है, बहुत ही खूबसूरत, और इतना ज़्यादा ये मैचिंग कर रहा था इसके साथ कि जब बीबी हलीमा पहनेगी तो बहुत ही खूबसूरत मतलब लगेगी उसका हाथ। और ये बैंगल से मैचिंग पीच कलर की, ये इसके हाथों के लिए हो गया है, और इसके बालों के लिए भी मैंने लिया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या 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 लिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैंने अपने लिए भी क्या लिया है और बीबी हलीमा के लिए भी। पसंद आने पे मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा, और आगे व्लॉग देखने के लिए बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा। और इसके बालों के लिए देखिए मैंने मैचिंग जो है हेयर बैंड लिया है,
और भी 2-3 ले लिए हैं और ड्रेसेस के लिए। इसके लिए मैंने एक टीका भी लिया है माथे पे सजाने के लिए। ये देखिए इतना छोटा सा प्यारा सा बीबी हलीमा के लिए। तो मैं इसके पापा से कह रही थी कि मैं बिटिया को टीका भी लगाऊंगी। ये देखिए स्टोन में था और मोती में इसकी ये लड़ी जा रही थी जैसे, इस तरह से माथे पे सजाने के लिए। तो ये लहंगे के साथ ये भी मैं इसको पहनाऊंगी टीका। और भी रबर बैंड्स वगैरह है वो दूसरी ड्रेसेस के लिए है। एक मैंने इसके लिए लॉकेट लिया है। वैसे तो इसके बाद गोल्ड के लॉकेट भी जैसे पेंडेंट सेट है, तो लहंगे पे पहनाने के लिए मैंने एक आर्टिफिशियल भी ले लिया है। तो इसकी नानी के यहाँ से भी जो गोल्ड का आया है और इसकी फूफी लोग ने भी दिया है पेंडेंट सेट, वो भी पहन लेगी वो अगर मुझे गोल्ड के पहनाने होंगे तो। और जो मैंने ड्रेस ली है ये मैंने वेस्टर्न ले ली है, क्योंकि एक तो लहंगा ले लिया था, बाकी मैंने पैंट जीन्स वगैरह ये सब नहीं ली क्योंकि गर्मी इतनी है, इसको कंफर्टेबल रहता नहीं है पैंट में। तो मैंने इसके लिए ये फ़्रॉक ली है और काफ़ी अच्छे ये कपड़े की फ़्रॉक है। थोड़ी महंगी है, जैसे कि किसी ब्रांड की है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली ये फ़्रॉक। और इसका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया एक ड्रेस इसके लिए। तो ईद के दूसरे दिन ये पहन लेगी। और बिल्कुल गर्मियों के लिए कलर भी अच्छा था, लाइट शेड था ये। तो ये इसकी दूसरी ड्रेस हो गई है। और इसके साथ जो मैंने दिखाया था आप लोगों को रबर बैंड्स, ये रहा, ये मैचिंग रबर बैंड्स है इसके लिए। और भी कपड़ों के लिए मैंने लिया था, ये एक बो ले लिया था, ये दूसरा रबर बैंड है, एक ये वाइट कलर का लिया था बो, ये देखिए। तो इसको मैं साइड कर रही। और इन ड्रेसेस के साथ मैंने ली थी इसके लिए सैंडल, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं इसके लिए लेने गई थी शूज़, क्योंकि मैं शूज़ मतलब इसके ऊपर ज़्यादा सूट करता है शूज़। तो मैं जैसे मैचिंग शूज़ देख ही रही थी, लेकिन फिर लहंगा था, लहंगे पे शूज़ तो पहनेगी नहीं, तो मैंने इसके लिए ये सैंडल ले ली है। और ये सैंडल भी मुझे मैचिंग इसके ड्रेस के लिए मिल गई। मैं लेने गई थी रोज़ गोल्डन, मतलब रोज़ गोल्ड कलर की सैंडल मैं इसके लिए देख ही रही थी, ताकि सभी ड्रेस के ऊपर मैचिंग चली जाए। और भी इसके साथ मतलब इसके पास जो ड्रेसेस हैं उसके ऊपर ये रोज़ गोल्ड कलर मैच होता, मगर रोज़ गोल्ड तो मुझे मिला नहीं। ये पीच कलर की सैंडल मुझे मिल गई है बिल्कुल लहंगे से मैचिंग, तो मैंने ले ली। मैंने सोचा कुछ चलो कोई बात नहीं, इसके पास पीच कलर की ड्रेसेस बहुत हैं, तो सभी के साथ ये सैंडल मतलब वियर कर लेगी। क्योंकि पीच कलर की जैसे मैंने बताया कि पहले तो पिंक कलर इसको मिलता था, अब पीच कलर इसको ज़्यादातर इसके कपड़े रहते हैं। तो ये लहंगे के साथ ये सैंडल बिल्कुल मैचिंग जा रही है। तो यही इसका पूरा ड्रेस है चप्पल के साथ ईद वाले दिन का। और इसके साथ मैंने एक और ली है सैंडल। तो मैं वाइट शूज़ मैं ढूंढ ही रही थी कि मैं शूज़ लूँगी उस वाले ड्रेस के लिए। तो शॉप कीपर ने मुझसे कहा कि मैडम इतनी गर्मी है, आप शूज़ क्यों ले रही हैं, मतलब ढूंढ रही है। क्योंकि शूज़ मैं ढूंढ रही थी, इस वजह से शूज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा था, बहुत ही मतलब कि लो क्वालिटी वाला मुझे वो दिखा रहा था। तो उसने मुझे ये सैंडल दिखाई थी कि आप ये गर्मियों के लिए ये एक बार लेकर जाइए, कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। तो वाइट में थी, अच्छी लग रही थी, मैंने ले ली कि छोड़ो शूज़, इसके पास वाइट है, एक सैंडल ले लेती हूँ। तो ये एक सैंडल हो गई है। और इसके साथ और भी जैसे कि वाइट में और भी इसके साथ कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं। तो ये चप्पल इसके साथ वाइट भी चलेगी और ये पीच भी। और शूज़ भी इसके पास रखा हुआ है, तो वो ही पहन लेगी अगर मुझे सैंडल अगर नहीं सही लगेगी तो। और तीसरी ड्रेस ये रही। ये ड्रेस मैंने रमज़ान से पहले ही ले ली थी और थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने मतलब निकाला नहीं था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अभी इस थोड़ी पतली है ये, मतलब कि इसको अभी ये आती नहीं है ये ड्रेस, थोड़ा इसको ढीली होती है। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ईद के तीसरे दिन पहना दूँगी इसको। तो ये हो गया इसका तीसरा कपड़ा ईद के लिए। और चप्पल भी जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके साथ पीच ड्रेसेस बहुत है, तो इसकी स्कर्ट भी ये पीच कलर की है। तो या तो वाइट चप्पल डाल लेगी या फिर पीच। तो ये 3 कपड़े इसके हो गए, इन सभी को मैं साइड कर रही हूँ।
और चप्पल भी मैंने आपको उसका दिखा दी, सैंडल वगैरह। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने कपड़े मैंने अपने लिए क्या लिया है। तो मैंने जो अपने लिए लिया है ईद के लिए, थोड़ा हैवी सूट है ये बना हुआ। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये सूट मैंने ले तो लिया है, अगर मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं रहूँगी तो मैं दूसरा सूट भी वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कपड़े जैसे रखे हुए हैं पहले के भी, और मैंने अभी ख़रीदे भी है दूसरे तीसरे दिन के लिए भी। तो कोई सा भी ड्रेस मैं ईद वाला दिन वेयर कर सकती हूँ। तो ये सूट तो थोड़ा काम बना हुआ है, तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे रिलेटिव्स में जैसे ईद के बाद शादियां भी हैं, तो वहाँ पे भी मैं इस सूट को मैं पहन सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये ले लिया काम बना हुआ सूट। और ये लॉन्ग ड्रेस है पूरा जैसे, और इसके साथ शरारा है, मतलब गरारा, बिल्कुल लंबा सूट है ये। येलो कलर में लाइट शेड है गर्मियों के लिए। और इसमें वर्क मेरे ख्याल से इसको बादला कहते हैं, क्या कहते हैं, कि पूरे ऑल ओवर इसका वर्क है। और ये रहा इसका गरारा, ये देखिए। और ये सिला सिलाया सूट था, तो इसको सिलवाने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ी फिटिंग मुझे बनवानी होगी तो मैं बनवा लूँगी। तो ईद वाले दिन ये मैं पहन लूँगी, और अगर चेंज करना होगा दूसरा तो वो दूसरा भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि मैंने और भी लिए हैं कपड़े वगैरह। तो इसके साथ दुपट्टा है, हैवी वर्क में ही बना हुआ है ये ऑल ओवर। ये पूरा जाल बना हुआ है, और जिसका बॉर्डर बना हुआ है सूट से मैचिंग ही ये चारों तरफ दुपट्टे पे। तो मैं दुपट्टा आप लोगों को पूरा खोल के दिखा देती हूँ कि कैसा है ये। तो ये बना हुआ बॉर्डर मैचिंग इसका, और शेडेड कलर में था, मतलब कि लाइट येलो तो इसका सूट और गरारा था, और जो दुपट्टा था वो डार्क येलो में था। तो अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया, इसको पापा को पसंद था। इसके साथ ज्वेलरी भी मैंने ली थी, जैसे मैचिंग कड़े वगैरह। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा एक कड़ा, गोल्डन में ही लिया था क्योंकि गोल्डन ही इसके साथ जा रहा था, तो गोल्डन कलर का ये पेयर था, ये मैंने ले लिया था, अच्छा लग रहा था। कि जैसा कि मैंने बताया कि एक जगह शादी है, वहाँ पे भी मैं ये ड्रेस मतलब पहन कर जा सकती हूँ इस कड़े के साथ। और इसके साथ मैंने लिया है कान में डालने के लिए झुमका, काफ़ी अच्छा ये झुमका है। ये एक साइड पिन लिए बालों के लिए, मैचिंग गोल्डन, और ये रहा ये झुमका गोल्डन। तो अच्छा लग रहा था, थोड़ा महंगा था मगर मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और उसके साथ मैचिंग टीका भी है, वो भी मैं आपको दिखाती। जैसा बीबी हलीमा के लिए टीका है वही सेम मेरे लिए भी है। बीबी हलीमा के लिए तो जो टीका है बहुत ही ज़्यादा प्यारा छोटा सा, और मेरे लिए मेरे साइज़ का थोड़ा बड़ा, मगर बिल्कुल सेम उसी की तरह ही है। तो ये टीका हो गया, झुमका, बाकी रबर बैंड्स वगैरह मैंने लिए हेयर स्टाइल बनाने के लिए, और ये एक बालों में डालने के लिए साइड पिन। तो इस कपड़े को मैं अब साइड करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ अब अपना अगला सूट, जो कि बहुत अच्छा मुझे लगा क्योंकि ये कॉटन में है, थोड़ा डिज़ाइनर बना हुआ है, कंफर्टेबल तो बहुत ही है। तो अगर वो सूट मुझे थोड़ा हैवी लगेगा ईद वाले दिन के लिए, तो ईद वाले दिन मैं ये सूट भी वियर कर सकती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया गर्मियाँ रहेंगी, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी तो ये सूट भी मैं चेंज कर सकती हूँ। तो ये सूट काफ़ी खूबसूरत बना हुआ, मगर इसका दुपट्टा जो है रेड कलर का है। तो मैं जैसे दुकानदार से कह ही रही थी, शॉपकीपर से, कि मुझे रेड कलर का दुपट्टा नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक दुपट्टा चाहिए। मगर सूट इतना ज़्यादा उसने दिखाया वैरायटी, तो मुझे पसंद नहीं आया था। सारा काम बना हुआ था, काम बना हुआ सूट मुझे चाहिए नहीं था, मुझे कॉटन में चाहिए था, थोड़ा प्रिंट अच्छा डिज़ाइनर सूट। तो उसने मुझे यही दिखाया, तो और बाकी मुझे समझ में आया। और मैं गई थी अपनी छोटी बहन के साथ, इसके पापा के साथ नहीं गई थी, छोटी बहन जा रही थी, तो उसी के साथ मैं चली गई थी कि कॉटन के सूट भी मैं ले लूँ। तो ये फैब्रिक तो काफ़ी अच्छा है सूट का, तो मैंने दुपट्टा को ध्यान में ना देते हुए मैंने सूट ले लिया कि चलो दुपट्टा तो मैं दूसरा भी ख़रीद कर इसके ऊपर रख सकती हूँ।
और ये जो सूट जो है ये मतलब जयपुरिया सूट है, मतलब कि बांधनी का है। जैसे जयपुर में प्रिंट आती है सूट पे बनी उस तरह का है। ये देखिए इसके ऊपर हैंड वर्क भी बना हुआ है और गला पे भी काफ़ी खूबसूरत काम किया हुआ है, आस्तीन पर भी और घेरे में भी, चाक पे भी इस तरह से डिज़ाइन बनी हुई है। हैंड वर्क है और काफ़ी अच्छी मतलब जयपुरिया प्रिंट में था ये सूट। तो ब्लैक कलर का था, मुझे ब्लैक ही सूट चाहिए था तो मैंने ये ले लिया, क्योंकि काफ़ी कलरफुल मैं सूट वगैरह पहन चुकी हूँ और रेड शेड भी काफ़ी पहना है, गुलाबी शेड भी। तो मैं उससे कह रही थी मुझे ब्लैक दुपट्टे मतलब फुल ब्लैक सूट दीजिए। उसके पास था नहीं, तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी तो मैं और मार्केट गई नहीं, क्योंकि काफ़ी दूर मार्केट है और फिर मार्केट ढूंढूंगी और फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, यही ले लेती हूँ। दुपट्टा मैं ब्लैक दूसरा भी रख सकती हूँ और ईद वाले दिन पहन लूँगी या ईद के दूसरे दिन भी। तो काफ़ी खूबसूरत ये सूट है, कंफर्टेबल, बिल्कुल कॉटन का, बहुत अच्छा फैब्रिक है। तो ये मेरा दूसरा सूट है और आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ईद की शॉपिंग मैंने कैसे की है। तो इस सूट को भी मैं साइड रख देती हूँ। इसके साथ भी मैंने मैचिंग एसेसरीज ली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस वाले ड्रेस के साथ भी मैंने झुमका ही लिया। ये देखिए झुमका कितना ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा था कि मैंने ले लिया। ये महंगा भी बहुत है मगर ये झुमके में था और झुमका पहनना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो ये झुमका मैंने लिया है। हैवी है मगर इस ड्रेस के साथ अच्छा भी लगेगा। ये देखिए और इसके साथ भी उसने मुझे टीका दिया है, रेड कलर में था, रेड और गोल्डन में। ये देखिए टीका भी इसके साथ मैचिंग है, तो मर्जी है टीका लगाओ नहीं लगाओ, था तो मैंने ले लिया। सिर्फ झुमका ही डाल लूँगी तो भी अच्छा लगेगा। एक ये भी ईयरिंग है इसके साथ बड़ी, तो ये भी मैं सिर्फ डाल सकती हूँ। अगर वो हैवी लगेगा तो ये मैं पहन लूँगी, क्योंकि वो मतलब भारी था। एक ये कड़ा है पैर में, क्योंकि रेड और गोल्डन था तो अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ते में मुझे अच्छा मिल गया कड़ा। तो ये एक पेयर हो गया कड़े का इस वाले कपड़े के साथ, ड्रेस के साथ। ब्लैक चूड़ियाँ भी मेरे पास थी ये रखी हुई। ये कड़ा तो मैंने ले लिया एक एक्स्ट्रा कि पहन लूँगी किसी भी कपड़े के साथ। और इसके साथ ब्लैक चूड़ियाँ भी थी, तो चूड़ियाँ भी मैं ब्लैक डाल सकती हूँ। एक ये रेड बालों के लिए पिन थी और रबर बैंड्स जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो है। तो ये मेरा दूसरा कपड़ा हो गया ईद के लिए, तो इसको भी अब मैं साइड कर देती हूँ। तो अब आते तीसरे सूट की बारी। ये देखिए तीसरा सूट जो है ये भी मतलब एम्ब्रॉयडरी बना हुआ है और ये बिल्कुल लॉन्ग ड्रेस है, मतलब ये पहनूंगी तो ये बिल्कुल नीचे तक जा रहा है मेरे पैरों तक। तो लॉन्ग ड्रेस में थी तो अच्छी लगी तो ये ड्रेस मैंने ले ली ईद के तीसरे दिन के लिए। ये देखिए ये पूरी लॉन्ग बनी हुई है, ये देखिए कितनी लंबी है। इसके ऊपर भी प्रिंट काफ़ी अच्छा था और हैंड वर्क भी था, तो ईद के लिए मुझे सही लगा तो मैंने ये एक ले लिया। ये भी महंगी ड्रेस है फिर भी मैंने ले लिया ये, चलो कोई बात नहीं, ईद के मौके पे ले लो जो जो सामान पसंद आ रहा है, फिर मौका मिले नहीं मिले। तो ये हो गई मेरी तीसरी ड्रेस ईद के लिए, इसको भी मैं साइड रख रही हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना चौथा सूट जो मैंने लिया है। वैसे तो ये सूट मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, क्योंकि ये सूट मैंने खुद ही स्टिच किया था लेकर, और ये सूट मैं पहनने वाली थी अलविदा को, क्योंकि अलविदा को मैं इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि मार्केट चली गई थी, तो अलविदा को मैंने दूसरा पहन लिया था हल्का कोई कॉटन का। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था कपड़े जो और मैंने स्टिच किए थे खुद ही, और जो मैंने टेलर से भी सिलवाए थे, तो उन्हीं में से कोई एक सूट मैंने अलविदा को पहन लिया था नया बिल्कुल। और ये सूट तो खुद ही स्टिच किया था और इसका दुपट्टा जो है प्रिंट में बना हुआ खूबसूरत दुपट्टा है। तो ये सूट रखा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि ईद के जैसे ईद वाले दिन या उसके अगले दिन अगर चेंज करके पहनना होगा शाम को तो ये मैं डाल सकती हूँ, ईद के चौथे दिन भी पहन सकती हूँ। तो ये एक एक्स्ट्रा सूट है, ये भी मैं वियर कर सकती हूँ। अगर किसी सूट में मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी तो ये तो कॉटन का सूट है और हल्का ही दुपट्टा है इसका प्रिंट में, तो ये मैं पहन सकती हूँ ईज़िली गर्मियों में। तो ये हो गया मेरा चौथा सूट ईद के लिए।
अलविदा को पहना नहीं है तो ईद पे ही पहन लूँगी, रखा ही हुआ है तो ये पहन लेना सही रहेगा। तो इसके साथ मैंने ईयरिंग नहीं ली क्योंकि मेरे पास गोल्डन ईयरिंग काफ़ी हैं, तो उनमें से पहन लूँगी। एक ही जो मैंने ईयरिंग आप लोगों को दिखाया नहीं, ये उस वाली ड्रेस का है, ये ग्रे वाली, जो येलो ग्रे तीसरा मैंने सूट दिखाया था, ये इसके साथ ये वाला ईयरिंग है। काफ़ी अच्छा है, मतलब हल्के में है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये मैं पहन लूँगी, ये वाला ईयरिंग इस वाली ड्रेस के साथ। और जो ग्रीन है इसके साथ मेरे पास गुलाबी भी रखा हुआ है दुपट्टे से मैचिंग, और गोल्डन भी है। और मेरे पास गोल्ड की भी ईयरिंग है, वो भी मैं इसके साथ वियर कर सकती हूँ क्योंकि हल्का सूट है, हल्का कुछ भी मैं डाल लूँगी कान में। तो ये थी मेरी ईद की शॉपिंग, ईद के कपड़े। इसके साथ जो मैंने सैंडल लिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मैं सैंडल इसके पापा से कह रही थी कि स्लीपर में लूँगी डेली वेयर के लिए, ताकि मैं डेली भी इसको पहन पाऊँ, मगर उन्होंने ये अपनी मर्ज़ी से दिलाई है। उनको ये जूती पसंद आ गई थी, उन्होंने कहा ले लो ये वाली। तो ये जूती मतलब कि काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, हैंड वर्क भी इसके ऊपर, और ये महंगी भी है ये जूती। तो मैंने ले ली कि चलो कोई बात नहीं, इसका मौका है ले लेती हूँ, क्योंकि पैर में डालने पे काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। ये देखिए एक अलग ही लुक आ रहा था इस वाली जूती में, तो मैंने ले ली। वैसे तो मैं इससे कह रही थी कि मैं स्लीपर कोई चप्पल ले लेती हूँ ताकि मैं उसको डेली भी वियर कर पाऊँ, मगर उन्होंने ये दिला दिया है तो बस यही ले लिया। बस यहाँ पे आ गई है मैडम जी, बीबी हलीमा, अब ये लेकर बैठी रहेंगी सारा सामान कुछ देर में। और मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर रही हूँ क्योंकि सभी सामान मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैंने क्या क्या लिया ईद पे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आए तो, और आगे व्लॉग देखने के लिए आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लें क्योंकि व्लॉग्स अभी ईद स्पेशल भी आएंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।